ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 डील करेंगे क्लास 10th का, जो कि एक्सरसाइज 8.2 का है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन दो चीज़ आपको आनी चाहिए। नंबर 1, आपको एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो मेरी वीडियोस जाकर देख लो आप। ठीक है। नंबर 2, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो मैंने पढ़ाया था, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैंने पढ़ाया था उसके बारे में आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसको पढ़कर आप आराम से याद कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 है एंड 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3 है। ये जो है ना, ये सब धोखा है। ठीक है, इस गुमराह करने के लिए दिया हुआ है ये सब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया है कि a बड़ा है b से, तो क्वेश्चन में ही चीटिंग करना है। क्या करना है, a का जो आंसर आएगा वो बड़ी वैल्यू आएगी, b का जो आंसर आएगा वो a से छोटी वैल्यू आएगी। क्वेश्चन में क्या रही है, और फाइंड क्या करना है, अपने को a b करना है। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसी को छापना है, उसी को देख देख कर लिखना है, चीटिंग करना है। क्या दिया है क्वेश्चन में, 10a प्लस बी कितना है, √3। लिख दो इसी को, 10a प्लस बी √3 लिख दिए। अब चीटिंग कैसे करना है, देखो 10 में √3 कब आता है सर, 10 में √3 कब आता है, 10 में √3 आता है tan 60 डिग्री। ठीक है, तो LHS को अपन एज इट इज लिखेंगे, लिख दिए। कैसे रीड करना है, ध्यान से देखो, √3 कब आता है, वो आता है tan 60 में। ठीक है, ये दोनों tan चल बसे तो कितना आया, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। इसके आगे तो सॉल्व नहीं होगा, इसलिए इसको मानेंगे इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन की तरफ फिर से देखो, 10a माइनस बी 1/√3 है, लिखो उसको, एंड 10a माइनस बी कितना दिया हुआ है, √3 दिया है 1/√3। अब देखो 10a माइनस बी 1/√3 10 में कब आता है, क्वेश्चन से चीटिंग करना है। नहीं तो बच्चे सोचेंगे कॉसेक देखना है, सेक देखना है, tan देखना है, कॉट देखना है, कुछ नहीं देखना है, क्वेश्चन से देखो और चीटिंग करो। ये क्या दिया है, 10, तो 10 का ही टेबल अपने को देखना है। 10 में 1/√3 कब आता है, तो 10 में 1/√3 आता है tan 30 डिग्री में। ठीक है, ये दोनों tan चल बसे, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, a माइनस बी इक्वल्स टू 30। इसके आगे सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं, इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। देखो यहाँ पे हमें ना a की वैल्यू पता है ना b की वैल्यू पता है, तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। बाय एलिमिनेशन मेथड। तुम लोग को ना यार ये लिख कर दिखाना पड़ेगा टीचर को, टीचर ये देख के खुश हो जाएगा, अच्छा बच्चा सोचेगा तुमको। ठीक है, तो यहाँ देखो कैसे एलिमिनेशन मेथड लगेगा, देखो a प्लस बी 60 है हमारे पास इक्वेशन 1, और a माइनस बी 30 दिया हुआ है। ठीक है, देखो प्लस बी माइनस बी ये दोनों चल बसे, इसलिए किसी की साइन चेंज नहीं होगी। ठीक है, जिसको ये चीज नहीं समझ आ रही ना, मेरा एलिमिनेशन वाला वीडियो देखना जरूर से। ठीक है, a के सामने प्लस है, दोनों के सामने प्लस है, मतलब दोनों a के सामने क्या है, प्लस साइन है, तो a प्लस a 2a। 60 प्लस 30 आजकल 90 चल रहा है। ठीक है, तो a देखो 2a कब आएगा, पहले यहाँ समझो, 2 इंटू a करने से क्या आता है, 2a आता है, मतलब यहाँ पे 2a के साथ मल्टीप्लाई में है, तो RHS में जाके बेटा क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका आंसर, 45। तो a की वैल्यू यहाँ पे अपने को मिल गई 45। अब अपन निकालेंगे b की वैल्यू, तो इक्वेशन 1 में रख दो a की वैल्यू, या a की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दो, दोनों तरफ से हमें वैल्यू सेम मिलती है। तो हम इक्वेशन 1 में रखेंगे, लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 वी हैव। खुश हो जाएगा तुम्हारा टीचर। ठीक है, इसको लिख देना। देखो भाई, पहला इक्वेशन क्या था अपने पास, a प्लस बी इक्वल्स टू 60। ये देखो इक्वेशन 1 देखो था। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई, 45 प्लस b इक्वल्स टू 60। 45 b के साथ प्लस में है, तो 45 LHS से RHS में जाएगा, चले गया। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ b, तो b कितना आएगा, जब हम 60 माइनस 45 करते हैं तो b की वैल्यू आपकी आएगी 15। तो आपकी a और b की वैल्यू आ गई, यही क्वेश्चन में फाइंड करना था। ठीक है, बैक बेंचर्स ध्यान से सुन लो, इस क्वेश्चन में सारी चीजें अपने को चीटिंग करनी है। 10a प्लस बी की वैल्यू दी है, यहाँ से शुरू कर दो लिखना, √3
10 में ही देखना है क्योंकि क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, तो 10 के बारे में ही सोचना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना 10 कैंसिल हो जाता है, फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। एज इट इज हमें सेकंड इक्वेशन को भी करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो ये मैंने क्विक रिवीजन भी करा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।